ईश्वर, हे भगवान, हे माता महामाई, हे महाजगदम्बा, धंधा बहुत डाउन है माँ। कम से कम 4-5 गाड़ियों का रोज एक्सीडेंट तो होना ही चाहिए, तब कहीं जाकर धंधा पटरी पे आएगा। माँ कुछ करिए। शांति शांति ओम शांति। माँ की नारियल कृपा बनी फूटने के रहे। बाद उसका हिसाब सब मुझे ही मिलना चाहिए। जय माता दी। भाई, इस गाड़ी को देखकर कुमार की याद आ गई। समय समाप्त होते ही वो बेचारा चला गया, सारी जिम्मेदारियां मुझे सौंप हाँ, चला गया। कर। मुझे पता है। हाँ, ये भी रेडी है। अभी तुम लोग काम शुरू कर सकते हो। हाँ, शुरू कर दो। हाँ, शुरू कर हाँ। करो करो, काम करो को, जल्दी करो। क्या हुआ, ऐसे क्यों रो रहे हो? तुझे कुछ नहीं पता, तुझे कुछ पता हो भी नहीं सकता, तेरी माँ को पता होगा। इस माया बाजार में किसी को पता नहीं है। तुम कह रहे हो, पर कभी तुमने मुझे बताया क्या? अगर बताया होता तो तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देता। तू मेरे लिए प्रॉब्लम बन चुका है। कुमार स्वामी होता तो रोज एक गाड़ी को तोड़ मरोड़ के फेंक चुका होता। ऐसा कोई रास्ता ही नहीं है जहाँ वो गया ना हो, और ना ही कोई ऐसा शहर है जो उसने ना देखा हो। बहुत मेहनती आदमी था वो, मशीन की तरह काम करता था, पर एक दिन खुद में टायर की तरह हवा भर के धुश करके फिनिश हो गया वो। मैं बिल्कुल अकेला सा हो गया हूँ उसके जाने के बाद, भूल नहीं पा रहा उसे। जैसे कुमार स्वामी ने कहा था। नहीं, हमारे कुमार रमेश ने जैसा कहा था, आज भी तुम ही हो, कल भी तुम ही रहोगे। कुमार रमेश ने ऐसा बिल्कुल नहीं कहा था, लेकिन तू अजीब सा कह रहा है। मुझे मार दो। कितने साल? 10 साल सेंट्रल जेल में। ठीक है, ऐसा क्या? माया बाजार को हड़पने के बारे में सोचेंगे तो फिर? मैंने उसे बहुत बार बोल के देखा। अरे अब मैं किसी की सोच के बारे में क्या कहूँ? हाँ। मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ और तुम्हें तहे दिल से प्यार करती हूँ। तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। तुम्ही से शादी करूंगी, तुम्हारी माया। आज के जमाने में भी कबूतर से चिट्ठी भेज रही है। लव करती है तो डायरेक्ट बताना चाहिए ना, ये बीच में कबूतर क्यों भेजा? बेचारी करे भी तो क्या, इंसानों पर भरोसा नहीं कर सकती। कबूतर भाई साहब, तुम्हारी मेम साहब के लिए जवाब लिख कर भेजता हूँ, ले जाना। लगता है ये लव स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है। माया बेटी तुम्हें छोड़ेगी नहीं, तुम जल्दी मान जाओ तो अच्छा है, नहीं तो ये कबूतर राजा यहाँ से जाने वाला बिल्कुल नहीं है। हे माँ देवी, मेरी इच्छा पूरी कर दो। मैंने क्या तुमसे जायदाद या जेवर मांगे हैं? रोज आकर तुम्हारे सामने माथा टेकती हूँ माँ, आपका आशीर्वाद चाहिए, मेरी इच्छा पूरी कर दीजिए। वो है कि बड़े हीरो की तरह पोज देता रहता है, बहुत घमंड है उसे। अकड़ तो देखो उसकी, समझता क्या है अपने आप को। उसे आपको ही बदलना होगा माँ, उसे इतना बदल दीजिए कि वो मेरे पास आके मुझे कहे, मायावती मुझे तुम बहुत पसंद हो। काश एक बार वो ऐसा कह दे। अगर मेरी ये इच्छा पूरी हो गई ना, तो मैं तुरंत आकर शुद्ध घी के लड्डू चढ़ाऊंगी आपको। जय दुर्गा माँ। ये सब मुझे पसंद नहीं है, प्लीज मुझे डिस्टर्ब मत करो। ऐसे इंसान से प्यार किया मैंने, मुझ में भी अक्ल कहाँ है। ठीक है, बहुत हो गया, अब आपसे और क्या कहूँ। मेहनत से जो पैसे कमाए हैं वो यहाँ रिबन बांधने में चले गए। आपने मेरी थोड़ी भी मदद की है क्या? बस हो गया, अब मैं नहीं आऊंगी। माया, माया शुरू हो गई, अब बुला बुला कर बोर कर देगी। जोसेफ होटल में खाने की राह देख रहा होगा, ये लो लेके जाओ। मेरी राह देखने से अच्छा है आप खुद जाके क्यों नहीं देती थी? और क्या, मैं तुम्हारी तरह फालतू रहती हूँ। हॉस्पिटल में खाना ले जाने में देर हो गई ना, तो रमेश घर की जगह मंडप लगा देगा। ओह, मंडप लगा देगा? क्यों नहीं लगाएगा? उसे भगवान कहकर सिर पर जो चढ़ाया है, इसलिए अकड़ है, बदतमीज कहीं का। माया, तुम्हें इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए। जरा पुरानी बातें सोचो। जब भास्कर ने हमारा घर तोड़ के हमें हमारे घर से बेघर कर दिया था, तो रमेश ही था जिसने मदद की थी, और कोर्ट के चक्कर लगा रहा है। कितनी मदद की हमारी, सारे एहसान भूल गई क्या तुम? संकट के समय जो हमारी मदद करे ना बेटा, वही ईश्वर होता है।
गुस्से में जो चाहे कह दूं, पर उसके बारे में मुझे पता नहीं है क्या। इंसान दिखने में थोड़ा अकड़ू है पर मन का बहुत अच्छा है, इसलिए तो पसंद करती हूँ। ए बेबी, मेरा दिल तुम्हारे ऊपर आया है और तुम मुझे छोड़ के उस फटीचर आदमी के पीछे पड़ी हो। मैंने पहले ही कहा था, इसका कोई ठिकाना नहीं है, उसके घर पे खाना बनाने मत जाओ, पर तुम हो कि सुनती ही नहीं हो। जब मती मारी जाती है ना तो अच्छी बातें दिमाग में नहीं घुसती। ज्यादा होशियार बनने की जरूरत नहीं है। इस एरिया में सबको पता है कि अच्छा कौन है और बुरा कौन है। उसके बारे में तुम्हें अच्छे से नहीं पता है माया, एक दिन सबको डुबाएगा वो। जोसेफ, मसाला वड़ा नहीं है क्या? हाँ, वो लड़की अभी तक आई नहीं है। ऐसा कैसे चलेगा? वड़ा मुझे बहुत पसंद है, तुम जानते हो। वो देखो लड़की आ गई। रेडी रेडी रेडी, मसाला वड़ा रेडी। आ गई। तुम्हारे मसाला वड़ा के इंतजार में इतने लोग यहाँ बैठे हैं और तुम अब आ रही हो। मंत्र फूकते ही मसाला वड़ा बन जाता है क्या? थोड़ा टाइम लगेगा ना। तो इतना समय लगता है क्या? जाके मेरी माँ से पूछो। ओहो, तुम्हें अपनी माँ की मदद करनी चाहिए ना। हाँ, इसका मतलब मैं मदद नहीं कर रही हूँ क्या? ये सुनो, मसाला वड़ा कह रही हो, मुझे एक दो। सुनो गुना, क्या हुआ दीदी? मसाला वड़ा चिल्ला रहा है ना, जाके उसे दे दो। रमेश अंकल, आपको जो मसाला वड़ा चाहिए था ये रहा। ये कुछ ज्यादा ओवर है ना? जो लड़की, मैंने तुमसे मांगा था, तुम ला कर दे सकती थी। अगर वड़ा ही खाना था तो डायरेक्टली मुझसे ही मांग सकते थे ना। लड़की लड़की कहकर क्यों बुला रहे हो? देखो, मेरा भी नाम है। ओह, तो मैं तुम्हें किस नाम से बुलाऊं? तुम हीरोइन हो क्या जो तुम्हारा नाम याद रखूं? हाँ, तुम्हें तो वही पसंद है ना। चलो, तुम्हें पता तो चला। क्यों जोसेफ भाई, एक अच्छे घर में ये मुंहफट कहाँ से पैदा हो गई? देखो, भास्कर आया है। भैया जरा इधर आओ। हाँ बोलो, बात क्या है? उस दिन तुम पूजा में आए थे ना, वो पैसे देने आया हूँ। मैं बाद में आकर ले लेता, अभी देने की क्या जरूरत थी? हिसाब टाइम पे चुकता करना ही अपनी आदत है, उधारी जमती नहीं है मुझे। अरे सुनो, तुम जल्दी से हॉस्पिटल खाना लेकर चले जाओ। यहाँ पर फालतू आदमी बहुत आते हैं, जल्दी जाओ। ठीक है, पर आपके जाने से पहले बैंगन का भरता बना दूं क्या? वैसे आप खाकर जाएंगे या आने के बाद खाएंगे? एक काम कीजिए, आके आपको खिलाती हूँ गर्मा गर्म बैंगन का भरता। हाँ, क्या हुआ? हमेशा तो मांगते हो कि खाना है, पर तुम तो खाते ही नहीं हो। अगर आज नहीं खाओगे ना तो मैं हाथों से खिलाऊंगी। कुमार भैया, कुछ लोग बेवजह ही उछलते रहते हैं, जब असल में उनकी जरूरत पड़ती है ना तो किसी भी काम नहीं आते। वैसे लड़कियों को छेड़ना कोई मर्दानगी की बात नहीं होती है।